Okay, now we will discuss about the next one topic of chapter number 6, the different situations of the elasticity of demand. As we already know that the meaning of the elasticity of demand means it shows the percentage change in quantity demanded in response to the percentage change in prices. So now the question arises that which kind of the situations can be arised if we are going to measure the elasticity of demand of any commodity. तो कैसी इलास्टिसिटी हो सकती है? मैनी टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स आर देयर कि मे बी जिनमें कोई चेंजेस ना आते हो, मे बी ऐसे प्रोडक्ट हो जिनमें अनलिमिटेड चेंजेस आ जाते हो, मे बी ऐसे हो जिसमें सेम चेंजेस आते हो क्वांटिटी और प्राइस में, परसेंटेज चेंज में, मे बी किसी में क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ जाए पर प्राइस में कम चेंज आए, और मे बी किसी में क्वांटिटी में कम चेंज आए, प्राइस में ज़्यादा परसेंटेज से चेंज आए. So any kind of the state can be arised here. So here we will discuss about the three different types of the demand curves here. The first one is the horizontal straight line demand curve and elasticity of डिमांड. मीन्स कि हमारी जो डिमांड कर्व होगी यहाँ पर वो क्या होगी, किस शेप में होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म के अंदर होगी डायरेक्टली, कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. एंड जनरली इट इज नोन एज द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. परफेक्टली मीन्स कि परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक होता है ना दैट द एज लाइक द रबड़ वी कैन, हम इसको जितना मर्जी ओपन कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. मींस कि अगर आपके प्राइसेस के अंदर एक छोटा सा भी चेंज आया ना, अ लिटिल बिट चेंज इन द प्राइसेस, और वो उसके डिमांड में अनलिमिटेड चेंजेस जो है वो क्रिएट कर सकता है. कि मे भी ऐसा भी आ जाए कि एक छोटा सा राइज होकर प्राइस में हुआ तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो जीरो भी हो गई. This kind of state, this kind of situation can also arise in some kind of commodities. So simply how we can represent it with the help of a proper demand curve we can call. अब यहाँ पर देखिए आप simply we can see very well, this is the quantity demanded, this is the prices. Okay, so these are the fixed price for. अब इसी प्राइस के ऊपर जो है वाई वी आर कॉलिंग इट द हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि इसमें जो हमारी शेप है डिमांड कर्व की वो क्या है, प्राइस के सिमिलर ही है, डी हॉरिजॉन्टल लाइन है. इस प्राइसेस के ऊपर कितनी भी क्वांटिटी डिमांडेड हो सकती है, 20, 10, 30, एनीथिंग कैन बी देयर. बट अगर गलती से प्राइसेस में कुछ भी चेंज आते हैं तो मे भी उसकी डिमांड जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए. Any kind of the changes in prices can occur a situation of unlimited changes in the demand curve. So that's why it is known as the perfectly elastic demand curve. तो यहाँ पर मेनली क्या आ जाता है, जो इसका स्लोप होता है वो जीरो होता है. जीरो रेफर्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हर एक पॉइंट पे क्या होगी, इनफाइनाइट. नो नो एक्सपेक्टेशंस वी कैन get regarding that कि elasticity of demand is equal to 1 by slope of demand curve into this. तो slope जो होगा वो जीरो होगा इसका इस पॉइंट पे. So the answer will be equal to infinite. So this is known as the perfectly elastic demand curve. Second one situation is there, that is the vertical straight line demand curve. Vertical in a standing position. तो यहाँ पर जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है एज लाइक जो हमारी हॉरिजॉन्टल थी वो क्या थी, परफेक्टली इलास्टिक. और वर्टिकल क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक. इन इलास्टिक मीन्स कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो जीरो है. इट मीन्स कि प्राइसेस में चाहे कुछ भी चेंजेस आ जाए, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ द चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड. प्राइस 2 थे, डिमांड 4 थी, प्राइस 4 हो गए या 6 हो गए, कुछ भी हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 4 का 4 ही रहेगा. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी सिमिलर. एज लाइक सी इन दिस डायग्राम वी कैन सी वेरी वेल, लाइक दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द प्राइसेस. तो ये हमारे डिमांड कर्व जो है वो स्ट्रेट है. इसी के ऊपर चाहे आपके प्राइस 2 रुपीस हो गए, चाहे 4 हो गए, चाहे 6 हो गए, नो एनी काइंड ऑफ द चेंजेस इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.
This is called the perfectly inelasticity or inelastic demand curve. यहाँ पर जो स्लोप होता है वो इनफाइनाइट होता है. One means in the previous one situation the slope was 0, elasticity was infinite. Here the slope is infinite and the elasticity is 0. The third one situation is there, that is the rectangular hyperbola demand curve. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या आ जाता है, देखो सिंपली यहाँ पर मेन चीज क्या आ जाएगी, जिसमें उसके जितने भी रेक्टेंगल्स बने हैं उन सबका एरिया जो है वो बराबर है. सी दिस, a rectangular hyperbola is a curve under which all the rectangular area are equal. तो यहाँ पर जितने भी एरियाज आ जाएंगे, जो भी एक्सपेंडिचर शो करेगा, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मींस द सिमिलर थिंग इज देयर. देखिए यहाँ पर दिस रेक्टेंगल, this rectangle and this one rectangle, this is of the similar area. Our demand curve will be in this shape. So here the elasticity of demand is equal to 1. Elasticity of demand is equal to 1. तो यहाँ पर मेनली क्या आ जाती है हमारी, इसके किसी भी पॉइंट पे जो डिमांड कर की इलास्टिसिटी होगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 1, कि हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है एक कंज्यूमर का वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, चाहे प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं. इट मींस कि सपोज लगाओ, लेट अस अज्यूम, आई विल टेल यू द सिचुएशन, वन ऑफ द सिचुएशन, कि सपोज एक प्रोडक्ट के प्राइस जो थे वो 2 रुपीज थे और देन उसके प्राइस बढ़ के 4 रुपीज हो गए. सपोज उसके 2 रुपीज पे क्वांटिटी को परचेज किया जा रहा था 10, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 20. अब प्राइस बढ़ गए तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होकर 5 हो गई, तो भी उस पर कितना खर्चा हो रहा है, 20. दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर उसके प्राइसेस के बढ़ने या कम होने पे कोई चेंज नहीं आता. देयर इज अ सिमिलैरिटी, द सेम एग्जिस्टेंस विल बी देयर. There can be the two small situations also there, elastic and inelastic, कि मे बी जो इलास्टिसिटी है वो 1 से ज्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है. लेस देन एंड ग्रेटर देन. ग्रेटर देन कब होगी, जब एक्चुअल में उसकी क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और लेस देन 1 कब होगी, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और जब बराबर होंगे दैट विल बी नोन एज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व. So these are the mainly three situations of the elasticity of demand curve: the perfect elastic city, perfectly inelasticity, and the rectangular hyperbola. The horizontal line will be there, the vertical line will be there, and the rectangular hyperbola demand curve.